मेरे प्रियजनों, मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा था। और मौर्य वंश के बाद जब बृहदत्त की हत्या, जो कि अंतिम मौर्य शासक था, बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, उनका सेनापति कर देता है। उसके बाद यहाँ से शुंग वंश प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों, आज हम संक्षिप्त में प्राचीन भारत के इतिहास के इस श्रृंखला में, इस अध्याय में शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। और उत्तर काल जो है वो उत्तर और दक्षिण और उत्तर पश्चिम भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। उत्तर भाग में शुंग वंश और कर्ण वंश का शासन रहता है। दक्षिण भाग में सातवाहन और अन्य वंश भी आते हैं, जैसे चेल, चोर, पांडे, है ना। और उत्तर पश्चिम भाग में ग्रीक, शाक्य, पार्थियन, पल्लव, कुषाण, ये सभी शासक आते हैं। तो बच्चों, शुंग वंश जो प्रारंभ हुआ था 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक, पूरा समय शुंग वंश का एक समय टाइम पीरियड रहा। बच्चों, शुंग वंश ब्राह्मण समाज के थे, ठीक है। और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई थी, जो कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई, जिसमें स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। बच्चों, शुंग वंश की जानकारी इतिहास में हमें पतंजलि की महाभाष्य, ठीक है, पतंजलि द्वारा एक किताब लिखी गई है महाभाष्य, उसमें शुंग वंश के बारे में वर्णन है। बाण भट्ट की हर्षचरित, जिसमें शुंग वंश के बारे में वर्णन है। कालिदास की माल काग्निमित्रम, ठीक है, और पाणिनि की अष्टाध्यायी। ये आपको पुस्तकों का भी नाम याद रखना है, ठीक है। बच्चों, शुंग वंश के बाद राजा, शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, उनके बाद राजा हुए अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभद्र और अंतिम शासक थे देवभूति, ठीक है। बच्चों, 112 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र और बाद में इन्होंने विदिशा को राजधानी बनाया, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में हम पढ़ेंगे पहले। पुष्यमित्र शुंग प्रथम शासक था और शुंग वंश की स्थापना भी इसी ने करी थी। 36 वर्षों तक इसने शासन किया, ठीक है। और 2 अश्वमेध यज्ञ भी इसने करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ जानते ही होंगे आप। अश्वमेध यज्ञ अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा पहले रामचरितमानस में भी भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, अपना घोड़ा छोड़ दिया था, और वह घोड़ा जहां जहां से निकलता है, जिन जिन राज्यों से होकर के वह घोड़ा निकलता है, वहां के राजाओं को उनका परिणाम स्वीकार करना पड़ता है, और यह मान लिया जाता है कि वह राजा सर्वश्रेष्ठ है और अन्य राजाएं उसके आगे नतमस्तक है। मतलब वो राजा अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए जहां जहां घोड़ा जाएगा, वहां वहां के राजा अगर नतमस्तक हो गए, ठीक है, तो उस राजा का विस्तार हो जाएगा, उस राजा के राज्य का विस्तार होता चला जाएगा। और जिसने चुनौती स्वीकार कर ली या फिर जिन्होंने अपने राज्य को देने से मना कर दिया, वहां पर उस राजा के साथ युद्ध होगा, ठीक है। तो आपने रामचरितमानस में सुना होगा, लवकुश ने घोड़ा पकड़ लिया था, है ना। कि खारवेल के साथ लड़ाई लड़ी गई, बौद्ध कलाओं को भी संरक्षण मिला है, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग द्वारा कलिंग के राजा खारवेल के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और उसमें विजय प्राप्त हुई। बौद्ध कलाओं को भी इसमें संरक्षण दिया गया है। उसके बाद है अग्निमित्र आए। माल विकाग्निमित्र में उल्लेख है कि अभी अग्निमित्र और विदर्भ के शासक यज्ञसेन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शुंग वंश की जीत हुई थी, ठीक है। उसके बाद आता है वसुमित्र। 18 पुराणों में से मत्स्य पुराण, जो कि सबसे पहला पुराण है, सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण और बाण के हर्षचरित में उनका उल्लेख सुमित्रा के रूप में किया गया है, उनका सुमित्रा नाम है, ठीक है। भद्रक आगे चलकर के इनके उत्तराधिकारी बने। फिर भद्रक के बाद देवभूति आए। 83 ईसा पूर्व में देवभूति ने भद्रक के बाद गद्दी संभाली। 94 ईसा पूर्व से 83 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया है, ठीक है।
अंतिम शासक थे देवहूति, ठीक है, और उनकी हत्या उनके ही मंत्री वासुदेव कर्ण ने कर दी और यहां से कर्ण वंश की, ठीक है, स्थापना हो जाती है। ठीक है, इस शुंग वंश में आपको कला, दर्शन, शिक्षा का उदय देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ साहित्य कृतियां रचित हुई हैं, उनमें से पतंजलि, जिसमें योग सूत्र के बारे में बताया गया है, पतंजलि का योग सूत्र, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, और भरहुत और सांची के बौद्ध स्मारकों को भी जीर्णोद्धार और सुधार के उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब भरहुत और सांची के बौद्ध स्मारकों का जीर्णोद्धार और सुधार, ठीक है, किया गया इस काल में। बच्चों, पतन हुआ था 73 BC में, 73 ईसा पूर्व में। किसने किया था? देवहूति जो अंतिम शासक था, देवहूति के जो मंत्री थे, कौन? वासुदेव कर्ण। ठीक है, वासुदेव कर्ण ने हत्या करके फिर कर्ण वंश की स्थापना होती है और फिर कर्ण वंश प्रारंभ हो जाता है। तो ये था संक्षिप्त में शुंग वंश के बारे में। बच्चों, जो शुंग वंश के जो प्रथम शासक थे पुष्यमित्र शुंग, यह ब्राह्मण रूढ़िवादी परंपराओं को मानने वाले थे। ठीक है, तो इस तरह से ये वंश आपका समाप्त हो जाता है।